9th क्लास फिज़िक्स 9th क्लास फिज़िक्स 9th क्लास के तलबा को मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि ये असल में मेरे टाइम टेबल में नहीं है। मेरे पास कुछ टाइम बचता है तो मैं ये क्लास भी ले लेता हूँ। असल में मैं पढ़ाता हूँ उर्दू टेंथ, जो मैंने 85% कंप्लीट किया है। मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी टेंथ, बायो टेंथ, जो मैंने 98% कंप्लीट किया है। मैं पढ़ाता हूँ उर्दू एट्थ, जो मैंने 98% कंप्लीट किया है, एट्थ उर्दू। मैं पढ़ाता हूँ सिक्स्थ साइंस, जो मैंने 70% कंप्लीट किया है। तो अब थोड़ा मेरा टाइम बचता है तो मैं फ़िज़िक्स 9th क्लास फ़िज़िक्स पे भी थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कभी कभी। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों वर्क हमने पढ़ा था कि वर्क इज़ सेड टू बी डन इफ़ ए सर्टन मास इज़ डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स। यानी जब हम ये मास है, कुछ मास है, इस किक की हमने, इसके लिए किक, ये बॉल है, इस किक किया तो यहाँ पहुँचा दिया, तो हमने कहा कि हमने काम किया कि ये बॉल अब यहाँ पहुँच गई। तो ये भी मैंने बताया था कि जो उर्दू वाला, इंग्लिश ग्रामर वाला वो वर्क है वो इसमें नहीं आता है। जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, ये इसमें नहीं आता है। रीडिंग, समबडी इज़ रीडिंग बुक, तो इंग्लिश में वो काम करता है, उर्दू ग्रामर में काम करता है, लेकिन साइंस में वो काम नहीं करता है। फिर मैंने बताया कि वर्क का यूनिट जो है वो जूल होता है, जूल। फिर मैंने ये भी बताया कि वर्क, इसको हम W लिखते हैं, इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, इसके लिए फार्मूला जो है F इंटू एस या F इंटू डी। वर्क हमेशा होता है किसके बराबर? फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यानी एक मामूली सी मिसाल देता हूँ मैं। यहाँ एक डिब्बा है, इस डिब्बे को हमने लात मारी तो ये डिब्बा यहाँ पहुँच गया। ये डिब्बा है, ये यहाँ पहुँच गया ये डिब्बा। तो हमने लात मारी, कितना फोर्स इस पर लगा दिया, कितना काम किया हमने। अगर हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाए और इसे 2 मीटर दूर किया तो 2 2 4, 4 जूल्स हमने काम किए। वर्क डन है 4 जूल्स। ये मैंने बताया आपको। मैंने ये भी बताया आपको, अगर किसी ने अपना ब्रीफ केस हाथ में लेकर वो दिन भर घूमता रहा, या हमारी कोई औरत, उसने टोकरी उठाई सर पे, तो उसमें दिन भर वो घूमती रही टोकरी लेके, दोनों ने काम नहीं किया। क्योंकि जब भी डिस्प्लेसमेंट ये है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको अच्छी तरह कल समझाया। तो आज क्या करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे। हम छोटी छोटी न्यूमेरिकल। अगर फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट है जिस डी और या एस, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 5 मीटर्स। तो वर्क डन क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इज इक्वल टू एफ है 100 इंटू एस है 5, इज इक्वल टू 500 जूल्स। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। देखिए जी, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा कम्प्लिकेट करता हूँ। हमारे पास फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन, तो जो एस दिया गया है या डी दिया गया है वो दिया गया है 2 किलोमीटर्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ भी करेंगे क्या? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, लेकिन इस एस को पहले हमें मीटर्स में तब्दील करना है, क्योंकि यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर करना है तब्दील। तो हम करेंगे 2 किलोमीटर्स, कितने मीटर हुए? 2000 मीटर्स यहाँ करना है हमें। वर्क डन इज इक्वल टू 100 इंटू 2000, दैट मीन्स 2 1 2, 1 2 3 4 5 0, 1000 10 लाख 1 लाख जूल्स काम किया हमने।
इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन। अब वर्क डन है 5000 जूल्स, तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स, तो आपको अब फोर्स निकालना होगा। तो हम कहेंगे W इक्वल टू F इंटू एस। दैट मीन्स हमें इस वक्त W दिया गया है 5000 इज इक्वल टू F इंटू एस कितना दिया है 10, तो हम लिखेंगे F इंटू 10 इज इक्वल टू 5000। हम लिखेंगे यहाँ पे F is equal, this F is equal to this 5000 upon this 10, that means F is equal to, ये और ये कैंसल, that means F is equal to 500। अब क्या करना है, अब जूल्स नहीं लिखना है, ये फोर्स है, न्यूटन लिखना है। ख्याल रहे ये छोटी छोटी गलतियाँ फिर होती हैं, ये ख्याल रहे। एक और करिए। अब हमारे पास है वर्क डन दिया गया है, वर्क डन है 75 जूल्स, फोर्स अप्लाइड 5 न्यूटन। तो निकालना क्या है अब हमें, डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट डी, डिस्प्लेसमेंट या एस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये हमने निकालना है। हम फिर लिखेंगे W इक्वल टू F इंटू एस। तो W है 75 जूल्स इज इक्वल टू F दिया गया है इसको 5 इंटू एस, ये S हमें निकालना है, ये S, इसको हम S से लिखेंगे इधर। तो इसको लिखेंगे 5 इंटू एस, ये S इज इक्वल टू 75, दिस इज S, ये S अद बदल लगे 5 तो S, यह S। नाउ दिस S इज इक्वल टू 75 अपॉन दिस 5, दैट मीन्स S इज इक्वल टू 5 1 5, 5 1 5, 5 5 15 मीटर्स। अब S है डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर में आएगा। थैंक यू वेरी मच।